दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय का सबसे लग्जरियस शिप माना जाता था। लेकिन ऐसी कौन सी गलतियां थीं जिसकी वजह से टाइटैनिक जैसा बड़ा जहाज समुद्र की गहराइयों में डूब गया। चलते हैं उस समय में जब सदी के सबसे बड़े डिजास्टर को बनाया जा रहा था। It was a British passenger liner operated by the White Star Line, which sank in the North Atlantic Ocean on the 15th of April 1912. इस कहानी की शुरुआत 31 मार्च 1909 में हुई, जब टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू किया गया। इसे बनाने की जिम्मेदारी हार्टलैंड एंड वोल्फ नाम की एक कंपनी को दी गई, जो शिप्स बनाने और रिपेयरिंग में एक्सपर्ट थे। टाइटैनिक को बनाने में हज़ारों की मात्रा में 1 इंचेस मोटी माइल्ड स्टील प्लेट्स और मिलियंस ऑफ रिवेट्स भी यूज़ किए गए। रिवेट्स बेसिकली उस टाइम आयरन के प्लेट्स को जोड़ने में काम आते थे। टाइटैनिक के इंटीरियर्स को बिल्कुल लग्जरियस तरह से डिज़ाइन किया गया। इसको बनाने में $7.5 मिलियन उस टाइम में खर्च हुआ था। अगर इसे आज के इन्फ्लेशन से जोड़ें तो लगभग $200 मिलियन बनते हैं। शिप्स में लाइफ बोट्स की संख्या 64 रखा गया, फिर उसको घटा के आधे से भी कम कर दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उन लोगों का मानना था कि ऐसी कोई इमरजेंसी पड़ी तो दूसरे शिप्स को बुला लेंगे, और दूसरा रीज़न ये था कि लाइफ बोट्स को लगाने से शिप का एक्सटीरियर व्यू खराब हो जाएगा। लगभग 3 सालों के बाद टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हुआ। टाइटैनिक बिल्डर्स का कहना था, भगवान खुद भी चाहे तो टाइटैनिक को डुबा नहीं सकते, जिसने लोगों को ये मानने पे मजबूर कर दिया कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता। 31 मई 1911 इस दिन टाइटैनिक को लॉन्च किया गया, और 10 अप्रैल 1912 को नॉर्थ अटलांटिक ओशन में टाइटैनिक का पहला सफ़र शुरू हुआ, जो कि साउथ एम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क तक पूरे 4 दिनों का था। इस सफ़र में पूरे 2200 पैसेंजर्स और 900 वर्कर्स इंक्लूडिंग कैप्टन, क्रू मेंबर्स और कुक्स भी मौजूद थे। टाइटैनिक में सभी तरह के इंडोर्स और आउटडोर गेम्स के साथ स्विमिंग पूल, स्मोकिंग रूम, लाइब्रेरीज, रेस्टोरेंट, डाइनिंग रूम भी मौजूद था। 15 अप्रैल 1912 की रात 2 बजे जहाज़ न्यू फाउंडलैंड, कनाडा से 400 मील दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पहुंच चुका था, और एडवर्ड स्मिथ जहाज़ के कैप्टन थे। कैप्टन स्मिथ को लगातार आसपास के दूसरे शिप्स से आइसबर्ग की वार्निंग मिल रही थी, लेकिन शिप इतनी स्पीड में था कि उसे रोकना इम्पॉसिबल था। उस देर रात टाइटैनिक बैंड ग्रुप, जो कि अपना आखिरी सॉन्ग नियरर माई गॉड दी बजा रहे थे, उतने में ही टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा जाता है। बैंड ग्रुप लोगों को शांत करने की कोशिश करते हैं, और जब इंचार्ज ऑफिसर विलियम कैप्टन स्मिथ को जहाज़ के टकराने के बारे में बताते हैं, तब कैप्टन गिल्ट के मारे शर्म से झुक जाते हैं और अपनी पिस्टल से सुसाइड कर लेते हैं। टाइटैनिक से करीब 20 मील की दूरी पर दूसरी शिप एसएस कैलिफोर्नियन भी मौजूद थी। उस शिप के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड और उनके शिप के बाकी क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिन्होंने टाइटैनिक की डिस्ट्रेस सिग्नल और फायर रॉकेट्स भी देखे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण वो सिग्नल्स का रिस्पॉन्ड नहीं कर सके। टाइटैनिक धीरे धीरे डूब रहा था। 700 लोगों को लाइफ बोट्स में बैठा दिया गया, और कुछ ही घंटों में टाइटैनिक पूरी तरह से डूब गया। लगभग 3:30 पे RMS कारपैथिया, जो ब्रिटिश पैसेंजर शिप थी, उसने लाइफ बोट्स पे सवार लोगों को रेस्क्यू किया। जहाज के साथ बाकी के पैसेंजर और क्रू मेंबर्स नॉर्थ अटलांटिक ओशन की गहराइयों में डूब गए। सुबह होते ही ये खबर आग की तरह फैल गई। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है, जहाज के 2 टुकड़ों में टूटने की वजह रिवेट्स थे, जो कि टाइटैनिक के कंस्ट्रक्शन के वक्त लार्ज अमाउंट में यूज़ किए गए थे। लेकिन उस रात जो भी हुआ वो आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। टाइटैनिक अपने अंदर कई सवालों को लेकर डूब गया, जो आज भी रहस्य बने हुए हैं। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।